आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीड कोड के इजी प्रॉब्लम्स। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। To sum, given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to a target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. ओके तो यहाँ हमें दिया हुआ है अ नंबर अरे एंड अ टारगेट। अब हमें ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हैं जिनको ऐड करके हमारा टारगेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 1 में देखें तो 2 + 7 इज़ 9। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि और कोई नंबर्स का एडिशन 9 नहीं होगा, वी विल हैव ओनली 1 एंड 1 सोल्यूशन। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में देखते हैं 2 + 4 विल एड अप टू 6। यहाँ और कोई वैल्यूज़ एड अप होके 6 नहीं आती अदर देन दीज टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोड को। फर्स्ट विल क्रिएट अ मैप। यहाँ हमने मैप इसलिए यूज़ किया है सो दैट वी कैन कीप द पेयर ऑफ द नंबर एंड इट्स इंडेक्स। मतलब कि हर एक नंबर का उसके इंडेक्स के साथ हम पेयर स्टोर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम इजीली कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द की। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हम नंबर स्टोर करने वाले हैं मैप में, वो एज अ की स्टोर करना है, नॉट एज अ वैल्यू। चलिए अब हमको लूप लिख के इटरेट करना है on this array of integers. अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है जो कि होगा टारगेट माइनस द नंबर। सो लेट्स से इफ आई इज इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में देखा जाए टारगेट इज 9 - 2 विल गेट 7। अब हमें फाइंड करना है क्या वह 7 एग्जिस्ट करता है इन द नंबर एरे एज अ की। तो चलिए देखते हैं। लेट्स फाइंड रिजल्टेंट target minus nums of position and the key। तो पहले केस में हमारा यहाँ पे द रिजल्टेंट विल बी 7। तो हमें फाइंड करना है वेदर दिस 7 एग्जिस्ट इन द मैप और नॉट एज अ की। तो फॉर फर्स्ट इटरेशन अवर मैप विल बी एम्प्टी। चलिए लेट्स से अगर हमें मैप में मिलता है वैल्यू, देन वी नीड टू रिटर्न द पोजिशंस और द इंडाइसेस ऑफ both the integer numbers, that is the current number and the resultant number। ये हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं एज इज मेंशन हियर। अगर हमारा मैप एम्प्टी है, इट मीन्स वी नीड टू सेट इन द वैल्यूज। सेट क्या करना है, हमें वो नंबर सेट करना है और उसका इंडेक्स भी सेट करना है। चलिए सो कोडिंग तो कंप्लीट है। लेट्स स्टार्ट विथ अ ड्राई रन। हम देखते हैं कि क्या हमारी कोड वर्क करेगा। चलिए ओके सो हियर सबसे पहले हमने एक मैप बनाया है एंड देन लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट इटरेशन कैसा होगा। फर्स्ट इटरेशन विल हैव आई इक्वल टू 0, nums of 0 equal to 3 and target will be 6। रिजल्टेंट क्या होगा, 3 आएगा। नाउ वी हैव टू चेक क्या ये 3 अवेलेबल है इन द सेट एज अ की। क्योंकि ये फर्स्ट इटरेशन है, हमारा मैप एम्प्टी है, इसलिए ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच विल बी एग्जीक्यूटेड इज दिस लाइन, दैट इज लाइन नंबर 16। तो मैप विल हैव नाउ वन वैल्यू विच विल हैव की एज 3 एंड वैल्यू एज 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इटरेशन। अब इसमें क्या होगा, i इक्वल टू 1
nums of I is 2, target is 6, resultant will be 4. अब हमें चेक करना है क्या ये 4 एज अ की अवेलेबल है इन द मैप. इफ नो देन विल सेट इट अगेन. ओके, so because 4 available nahi hai, we just have one value in this map, hence we will set the values in the map, that is 2 and 1. क्योंकि ये second position थी तो इसका nums value है 2 and the position is 1. Now let's talk about third iteration. Third iteration में I is 3, nums of 2 is 4, target is 6 again और resultant है 2, that is 6 minus 4 is we are getting 2. अब हमें चेक करना है क्या ये 2 अवेलेबल है मैप में. हाँ अवेलेबल है क्योंकि हमने जस्ट अभी ऐड किया है. सो अब ये होगा कि दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, इट विल रिटर्न ट्रू. सो हेंस वी विल एंटर this line will get executed. Now this will return the positions of resultant and index of current value. That is, what is the current value? 4, जिसका index होगा 2 और जो resultant आया था 2 उसका index है 1. So we can return in any order. तो हम I और map get resultant भी कर सकते हैं या reverse भी कर सकते हैं. So it will be I, which is for now here it will be 2 and here it will be 1. Okay, so any order we can return. तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हमारा कोड वर्क करता है. Let's check our code once. Okay, for any spelling mistakes. ठीक है, it looks good. चलिए अब रन करके देखते हैं क्या और हर टेस्ट केस पास होता है. या तो पहला टेस्ट केस भी पास हो गया, सेकेंड टेस्ट केस भी पास हो गया एंड थर्ड ऑल्सो पास्ड. So this way we can find the sum of two values with target provided.